हेलो दोस्तों, आज का विषय भी हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, फ्यूल फीड सिस्टम ही है। और आज हम पिछले वीडियो से आगे चलेंगे और हम जो है डायाफ्राम टाइप, एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप और फ्यूल फिल्टर या हम फ्यूल फिल्टरिंग प्रणाली के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डायाफ्राम टाइप फ्यूल फीड पंप की। ये जो मेरे हाथ में है ये डायाफ्राम टाइप फ्यूल फीड पंप है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं और इसमें देखते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से और ये किस तरीके से काम करता है, उसे देख के समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पंप को हमने खोल लिया है और उसके बाद इसे व्यवस्थित तरीके से जचा लिया है। अब इसके बाद हम इसके पार्ट्सों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। तो ये जो भाग है इसका एक टॉप कवर कहलाता है। टॉप कवर के बाद हम इस वाले भाग की बात करें तो ये इसका चैम्बर कहलाता है। इसमें दो चैम्बर होते हैं, इसमें अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर, ये दो चैम्बर होते हैं। जिसमें जो अपर चैम्बर होता है उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर स्टेनर भी होता है। स्टेनर जो होता है ये फ्यूल की एक छलनी होती है छोटी सी, जिसमें सबसे पहले फ्यूल को छाना जाता है। तो इसके बाद हम जो है आगे चलते हैं। यहाँ पर वन वे वाल्व शीट दी गई है। इसके अंदर वन वे वाल्व जो होते हैं यह सील्ड होते हैं। यदि ये खराब हो जाते हैं तो ये शीट ही बदली जाती थी। और यहाँ पर ये जो है ये वन वे वाल्व शीट की जो है पैकिंग दी गई है। इसे सही तरीके से बिठाने के लिए भी क्या है कि आप देखेंगे कि एक डाउल पिन दी जाती है। यहाँ पर इस हाउसिंग में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डाउल पिन दी गई है और यहाँ पर इसके ऊपर भी क्या दिया गया है, एक स्लोट दिया गया है। तो इस तरीके से ताकि ये जो पार्ट है इसके ऊपर सही तरीके से बैठ सके, इसे गलत जो इसकी फिटिंग है वो ना हो पाए, इसीलिए ये दी जाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और ये हमारा डायाफ्राम है। डायाफ्राम में एक स्पिंडल होती है। स्पिंडल के साथ में क्या किया गया है, एक वाशर के माध्यम से जो है स्प्रिंग को रोका गया, रिटर्निंग स्प्रिंग। जब इसे लगाया जाता है तो इसके अंदर ये जो हिस्सा है ये रोकर आर्म कहलाता है। और ये जो रोकर आर्म है और रोकर आर्म स्टैंड के साथ में लगा हुआ है, ये इस तरीके से इसमें हाउसिंग में जाकर के इसको पकड़ लेता है। उसके बाद जैसे ही एसेंट्रिक कैम की ठोकर इसके ऊपर पड़ती है तो ये डायाफ्राम नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सक्शन होता है और सक्शन होने के कारण ऊपर से फ्यूल जो है वो यहाँ पर प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है और जैसे ही एसेंट्रिक कैम की ठोकर हटती है ये वापस से फ्यूल को क्या करता है, ऊपर की तरफ पंप कर देता है, जिससे कि फ्यूल जो है हमारे आउटलेट से होता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से रोकर आर्म को जोड़ा जाता है। और कंटिन्यू, क्योंकि कैम जो होती है उसकी एक साइज होती है, निश्चित होती है। उसके बाद कैम का काफी वाला जो भाग होता है वो क्या रहता है, फ्री रहता है, जिसकी वजह से ये अचानक से जाकर के क्या होती है, कैम के उस छोटे वाले भाग पर गिरती है, जिसकी वजह से दोनों पार्ट्स आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से एक शोर उत्पन्न होता है। तो इसी शोर को कम करने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी स्प्रिंग लगाई जाती है। इसको एंटी रेटलिंग स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नीचे का जो हिस्सा होता है ये डायाफ्राम हाउसिंग कहलाता है। डायाफ्राम हाउसिंग जो है, अब इसके अंदर भी एक खास चीज दी जाती है। अब आपके पेट्रोल इंजन में भी डायाफ्राम टाइप जो है फीड पंप काम में लिया जाता है और डीजल इंजन में, चूंकि ये जो है ये डीजल इंजन, इन दोनों में सिर्फ फर्क ये आता है कि अगर डीजल इंजन होगा तो उसके अंदर हैंड प्राइमर दिया जाता है। पेट्रोल इंजन की बात की जाए तो उसके पीछे ये हैंड प्राइमर जो है डीजल इंजन में दिया जाता है, पेट्रोल इंजन में नहीं होता है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि उसमें सिर्फ यही फर्क होगा। अगर ये यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये डीजल इंजन में, क्योंकि जो एयर होती है ये डीजल में आ जाती है, जबकि पेट्रोल में क्या होती है, यह एयर नहीं आती है। और ये जो हिस्सा है ये हमारे रोकर आर्म के इस वाले भाग पे लगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता होगा। तो देखिए इसे इस तरीके से लगाया जाता है और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक रिबिट आपको मिलेगी। ये इस तरीके से रिबिट जो होती है ये हमारे इस शाफ्ट के साथ जुड़ी होती है, रोकर आर्म के साथ जुड़ी होती है। तो जैसे ही क्या होता है, क्योंकि इंजन हमारा आइडल स्ट्रोक में, हम ये कहें कि अब इंजन जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है और ऐसी स्थिति में ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमारी कैम भी काम नहीं कर रही है। तो खड़ी अवस्था में इसे डायाफ्राम को पीछे खींचने के लिए हम इसे नीचे की तरफ खींचते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो रोकर आर्म है ये भी पीछे की तरफ चला गया, लेकिन अब इसके अंदर नीचे का हिस्सा जो आप देखेंगे ये बैठ गया है। इसे ऊपर लाने के लिए आप देखिए कि ये मैं जैसे ही इसको रोकर आर्म को पीछे धकेलता हूँ तो ये हिस्सा ऊपर आ जाता
है। तो यहाँ पर चूंकि मैंने हाथ से खींचा इसीलिए आया, लेकिन यहाँ पर इसे खींचने के लिए क्या होता है, एक रिटर्निंग स्प्रिंग लगाई जाती है। तो चलिए इसको भी लगा करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता होगा। तो सबसे पहले डायाफ्राम हम यहाँ पर लगा लेते हैं इसके अंदर, और डायाफ्राम को रोकने के लिए चूंकि यहाँ पर रोकर आर्म लगा देते हैं इसके अंदर। तो रोकर आर्म हम लोगों ने लगा लिए। अब चूंकि रोकर आर्म को भी रोकना पड़ेगा, तो रोकर आर्म को रोकने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा लॉकिंग स्क्रू दिया जाता है। ये स्क्रू लगाना है, यदि अगर इसे भूल जाते हैं तो ये काम नहीं करेगा। ये हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से हैंड प्राइमर को खींचता हूँ तो भी डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है, और यहाँ से अगर रोकर आर्म को भी क्या किया जाता है, नीचे की तरफ धकेला जाता है, तो डायाफ्राम ही नीचे की तरफ जाता है। तो इस तरीके से यह नीचे की तरफ जाएगा। तो हमारा जो ये चेम्बर है ये इस तरीके से अगर लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दोनों शीटें हैं ये उल्टी सीधी लगी हुई है। यदि नीचे से सक्शन होगा तो ये अपनी शीट से यहाँ से उठ जाएगा, जबकि ये वाला जो हिस्सा ये अपनी शीट पर बैठ जाएगा। और इसी तरीके से जब यहाँ से फ्यूल को पंप किया जाएगा तो यह जो भाग है यह अपनी शीट से उठ जाएगा, और यहाँ पर ये जो वाल्व है अपनी शीट पर बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक ही तरफ काम करेगा। लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से इसके बैठ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम ये पैकिंग लगाते हैं इस तरीके से। सबसे पहले पैकिंग लगाएंगे हम इस तरीके से। हम डाउल जो होल है वो देखेंगे, डाउल होल को मिलान करेंगे, उसके बाद इसे फिट कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये इसके अंदर सेट हो जाएगा, और आप यहाँ देखेंगे कि इस तरीके से जो है ये हिस्सा बट गया है दोनों भागों में। इसके बाद यहाँ पर इस शीट को हम लॉक कर देंगे, स्क्रू के माध्यम से इसे यहाँ पर कस दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये अपनी शीट पर बैठ जाएगा मजबूती से। तो इस तरीके से ये हमारा जो फीड पंप है ये वापस से टाइट हो गया, डायाफ्राम टाइप फ्यूल फीड पंप। और इसे हम जो है अब लगाएंगे, तब हमें ये चीज़ देखनी है कि इसे फिट करते समय, क्योंकि अब इसे चाहे आप कैसे फिट कर दें ये फिट हो जाएगा, लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न करेगा कि इसके अंदर ये वाला जो भाग है आपका टॉप कवर वाला, ये हिस्सा कहाँ आएगा। तो अगर आपने इसको उल्टा लगा दिया तो ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ये आपके हाउसिंग की तरफ लगेगा। तो चूंकि आपको ये पता है कि ये हिस्सा इंजन के अंदर जाने वाला है, तो ये हिस्सा जो है इंजन से टकराएगा, जिसकी वजह से आपको इसे खोलना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसका आउटलेट कौन सा है और इनलेट कौन सा है। तो चूंकि आपको ये बताया गया था कि देखिए इसमें आप देखेंगे कि वन वे वाल्व जो है एक नीचे की तरफ लगा है, एक ऊपर की तरफ लगा है। तो मुझे पता है डायाफ्राम को जब ऊपर की तरफ पंप किया जाएगा तो वाल्व जो है ऊपर की तरफ खुलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये इसका आउटलेट चेंबर है। तो यहाँ पर आउटलेट वाला जो भाग है वो हमें क्या करना है, इस तरफ रखना है। तो इसका मतलब इस हिस्से को जब भी मैं लगाऊंगा तो इस हिस्से को इस तरीके से रखूंगा मैं हमारे फीड पंप के ऊपर। तो इस तरीके से मैं इसे लगा करके यहाँ पर सेट कर दूंगा। डायाफ्राम टाइप फ्यूल फीड पंप आज के समय में जो है काम में नहीं लिया जा रहा, उसे बंद कर दिया गया है, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि डीजल और पेट्रोल के संपर्क में रहने के कारण ये जो डायाफ्राम होता था ये हार्ड लेदर का बनाया जाता था, जिसकी वजह से ये जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होकर के टूट जाता था, पंचर हो जाता था। इसी वजह से इसे बंद कर दिया गया। इसके अलावा एक रीज़न ये था कि ये फ्यूल की डिलीवरी भी ज़्यादा नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से हमारा जो FIP है उसमें हर समय फ्यूल नहीं भरा जा पाता था। इसीलिए आज के समय में इस तरीके के फ्यूल फीड पंप को काम में नहीं लिया जा रहा है, इसे बंद कर दिया गया। आज के समय में सबसे ज्यादा जो फ्यूल फीड पंप पे काम में लिया जा रहा है SU इलेक्ट्रिकल टाइप फ्यूल फीड पंप, और कुछ आपको मैकेनिकल टाइप प्लंजर टाइप फ्यूल फीड पंप भी देखने को मिलेंगे जो आज भी काम में लिए जा रहे हैं। हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के फ्यूल फीड पंप की, जो कि आता है SU इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप। SU इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप जो है यह एक आर्मेचर के माध्यम से इसके पीछे की तरफ आप देख रहे हैं कि एक इम्पेलर लगाया हुआ है, और जैसे ही इसमें जो हमारा आर्मेचर है इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, वाइंडिंग की जाती है, और जैसे ही इसको बिजली की सप्लाई दी जाती है तो मैग्नेट के कारण यह घूमना शुरू कर देता है। परिणाम ये होता है कि जैसे पानी की मोटर में इम्पेलर जो होता है जैसे वो स्पीड से घूमने लगता है, या फिर हम ये कहें कि जैसे वाटर पंप होता है उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर पुल्ली के माध्यम से क्या किया जाता है, इसे चाल दी जाती है। तो इम्पेलर जैसे ही घूमने लगता है तो ये नीचे की तरफ, क्योंकि ये पूरा डीजल में भीगा होता है, तो डीजल क्या करने लगता है, ये ऊपर की तरफ पंप करने लग जाता है। तो इस तरीके से कंटिन्यू जो है यह फ्यूल की सप्लाई करता है। इसका जो कनेक्शन होता है यह हमारी चाबी के साथ किया जाता है, और इसकी जो फिटिंग होती है यह हमारे फ्यूल टैंक में किया जाता है।
हम बात करते हैं वाटर सेपरेटर की, क्योंकि फ्यूल जो होता है फीड पंप के बाद सबसे पहले वाटर सेपरेटर में भेजा जाता है। तो वाटर सेपरेटर का पता कैसे चलेगा? तो देखिए, वाटर सेपरेटर जो होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वाटर सेपरेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा वाटर सेपरेटर। और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि इंजन क्या होता है, जब चलता है गर्म होता है, ठंडा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गर्मी होती है ये फ्यूल टैंक तक भी पहुँचती है, फ्यूल तक पहुँचती है, जिसका परिणाम ये होता है कि ये जो फ्यूल है ठंडा गर्म होता है, जिसकी वजह से या हम ये कहें कि मौसम की वजह से भी जो है वहाँ पर हमारी टंकी में पानी, मॉइस्चर हम जो कहते हैं कि वहाँ पर नमी के कारण क्या होता है, पानी बनता है। और परिणाम ये होता है कि अगर यह जाकर के हमारे इंजन तक पहुँचता है तो उसे नुकसान पहुँचा सकता है। इस समस्या से बचने के लिए हम जो है फ्यूल फीड पंप के बाद और हमारे फ्यूल फिल्टर से पहले एक वाटर सेपरेटर लगाते हैं, जिसमें आप नीचे की तरफ भी, आपको ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिसमें आपको नीचे की तरफ एक कांच की पारदर्शी जो है एक कैप दिखाई दे रही है। इसमें ये पानी आपको साफ साफ दिखाई देता है इकट्ठा हुआ, जिसे आप क्या कर सकते हैं, नीचे ड्रेन जो बोल्ट है या ड्रेन प्लग आप देखेंगे आपको मिलेगा यहाँ पर, इसे यूज करके क्या किया जा सकता है, इस पानी को बाहर निकाला जा सकता है। यह वाटर सेपरेटर कहलाता है। वाटर सेपरेटर के बाद हम फ्यूल फिल्टर की बात करते हैं। फ्यूल फिल्टर जो है ये हमारे फ्यूल में आने वाली गंदगी को रोकता है, और यह जो है दो प्रकार के सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं, सिंगल स्टेज और डबल स्टेज। सिंगल स्टेज से हमारा मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि दो फिल्टर बाउल लगे हुए हैं, ये डबल स्टेज है। स्टेज का मतलब ये होता है कि फ्यूल जो है उसे दो स्टेजों से होकर के निकलना पड़ता है। हम ये कहते हैं कि उसे दो तरीके से जो है फिल्टर एलिमेंट से छन के जाना पड़ता है, और इसी तरीके से हम फिर उसे हमारे FIP तक पहुंचाते हैं या पंप तक पहुंचाते हैं। तो अगर वहां पर एक ही फिल्टर लगा हुआ है, इसका मतलब वो ये है कि ये सिंगल स्टेज फिल्टर है। सिंगल स्टेज फिल्टर में आप हमेशा जो फ्यूल फिल्टर एलिमेंट है वह गत्ते का बना हुआ देखेंगे, ये कागज का बना हुआ होता है। जबकि डबल स्टेज में क्या होता है कि सबसे पहला जो फिल्टर होता है ये आपके कपड़े का बना होता है, और सेकंड जो होता है यह कागज का बनाया जाता है। यदि आप दोनों ही क्या करते हैं, कागज का बना करके लगाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो आपका कपड़ा है ये क्या काम करता है कि सबसे पहले मोटा जो कचरा होता है उसे रोक लेता है, उसके बाद ये आगे जाने देता है फ्यूल को। और जो हमारे कागज का है ये क्या करता है, बारीक से बारीक जो कण होते हैं जो धूल मिट्टी के, उन्हें रोकने का काम करता है। और उसके बाद ये दोनों फिल्टर इस तरीके से काम करते हैं, और फिर फ्यूल जो होता है हमारे फ्यूल पंप तक पहुंच जाता है। और यहां पर अगर हम क्या नहीं करते हैं, कागज को काम में ले लेते हैं कपड़े की जगह, तो क्या होगा कि यही फिल्टर क्या करेगा, काम करता रहेगा, और ये चोक हो जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसके बाद फ्यूल को बाहर नहीं जाने देगा। क्योंकि फ्यूल की जो एंट्रेंस है वो यहां से होगी, हमारा जो बेंजो है यहां से होता हुआ ये जो फ्यूल है ये हमारे इनलेट पोर्ट में गिरेगा। उसके बाद बाहर की तरफ से भरने के बाद ये फिल्टर होकर के अंदर से होकर के कहां जाएगा, ये यहां पर इस गैलरी में पहुंचेगा, और उसके बाद जाकर के ये सेकेंड स्टेज में पहुंचेगा, और सेकेंड स्टेज में भी छनेगा ये कागज के माध्यम से, और उसके बाद ये क्या होगा, वापस हमारे आउटलेट पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से यह पहली स्टेज और दूसरी स्टेज से होता हुआ जाएगा। लेकिन अगर पहला ही फ्यूल फिल्टर हमने क्या लगा दिया, कागज का लगा दिया, तो ये यहीं रुक जाएगा, आगे काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम हमेशा जब भी अगर सेकेंड स्टेज हम ये कहें कि डबल बाउल वाले जो फिल्टर काम में ले रहे हैं, तो उसमें हमेशा सबसे पहला जो होता है इसे हम हमेशा कपड़े का लगाते हैं। अब ये भी होता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये पहला है या दूसरा है। तो देखिए आपको वहां पर क्या तो इस तरीके से टॉप कवर जब आप देखेंगे तो टॉप कवर के ऊपर आपको इस तरीके से तीर का निशान दिखाई देगा। अगर ये तीर का निशान नहीं है तो आपको यहां पर ये देखना है कि जो हमारा फ्यूल फिल्टर है वह फीड पंप के किस हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें जो इसका पोर्ट है नीचे वाला वो किस तरफ है। तो उसके लिए आपको टॉप कवर की मदद लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा हमारी फ्यूल लाइन में एयर आ जाती है। एयर ब्लीडिंग के लिए क्या किया जाता है, हैंड प्राइमर पंप का काम में लिया जाता है। लेकिन उससे पहले हम जो फ्यूल फिल्टर है इसमें से एयर निकालने के लिए यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं रेड कलर के जो स्क्रू हैं, यह एयर ब्लीडिंग स्क्रू के नाम से जाने जाते हैं। इसे खोल करके क्या किया जाता है, एयर ब्लीड की जाती है। साथ में टॉप कवर के ऊपर लगा हुआ जो टॉप नट है इसे खोल करके हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल फिल्टर एलिमेंट को अलग कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप देखेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर बाउल के साथ में क्या किया जाता है, एक रबर रिंग लगाई जाती है। ओरिंग भी बोलते हैं इसको, रबर रिंग भी कहते हैं। ये हमेशा हमें बदलनी चाहिए, ये इसकी सावधानी में आती है। यदि इसे नहीं बदलते हैं तो आपके इंजन में एयर जो है वो यहाँ पर इस फिल्टर के माध्यम से भी अंदर आ सकती है।
तो यहाँ पर हम अब जो है ओरिजिनल फ्यूल फिल्टर से समझेंगे। यह है डबल स्टेज फ्यूल फिल्टर है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक इमेज में देखा था। तो चलिए इसको हम देखते हैं खोल करके कि इसमें क्या क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, फ्यूल फिल्टर का काम जो है फ्यूल को साफ करके FIP तक पहुँचाने का होता है, ताकि FIP में जो हमारे छोटे पुर्जे होते हैं वह क्षतिग्रस्त ना हो, खराब ना हो या उनमें टूट फूट ना हो। तो वहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ जो ये ऊपर का हिस्सा है यह टॉप कवर कहलाता है, नीचे का जो हिस्सा होता है यह बाउल कहलाता है। इसे मैंने थोड़ा लूज किया हुआ है, तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं हम लोग इसके अंदर क्या क्या होता है और इसका एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये फ्यूल फिल्टर जो है यह है खुल गया है फ्यूल फिल्टर यहाँ पर। और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो है बाउल इसके अलग हो गए हैं और ये इसका टॉप कवर है। टॉप कवर में खास बात जो है ये इसकी रबड़ रिंग की है। यदि इस तरीके का कोई फिल्टर है, जब भी आप इसे कभी चेंज करते हैं तो आपको जो है यह रबड़ रिंग जरूर चेंज करनी है। इस रबड़ रिंग को आप हमेशा बदलेंगे और इसकी जगह नई रबड़ रिंग लगानी है। फ्यूल फिल्टर में सेकंड नंबर का जो फिल्टर होता है ये आपके कागज़ का बना होता है, कागज़ या गत्ता जो हम बोलते हैं। और पहला जो फिल्टर होता है यह कपड़े का बना होता है। तो इस तरीके के यदि आपको फिल्टर दिखाई दें तो आप समझ जाइएगा कि ये प्राइमरी फिल्टर है और ये सेकेंडरी फिल्टर है। पूछा भी जाता है कि प्राइमरी जो फिल्टर होता है ये किसका बना होता है, तो प्राइमरी जो फिल्टर होता है यह ज़्यादातर कपड़े का बनाया जाता है, जबकि सेकेंडरी फिल्टर जो होता है ये कागज़ या गत्ते का बनाया जाता है। अगर डबल स्टेज हम काम में ले रहे हैं फ्यूल फिल्टरिंग प्रणाली में, तो वहाँ पर हम ये 2 फ्यूल फिल्टर काम में लेते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये 2 फिल्टर है। लेकिन आज के समय में सिंगल स्टेज फ्यूल फिल्टर काम में लिया जाता है। सिंगल स्टेज फ्यूल फिल्टर जो होता है इसके अंदर हमारे कागज का बना हुआ फ्यूल फिल्टर काम में लिया जाता है, क्योंकि कागज जो होता है ये बारीक कणों को जाने नहीं देता है, उसे भी साफ करके भेजता है, जिसकी वजह से फिर मोटे कणों को ये अपने आप रोक लेता है। तो चलिए आज के समय में काम में लिया जाने वाला जो फ्यूल फिल्टर है उसे भी हम देखते हैं। आज के समय में इस तरीके का जो फ्यूल फिल्टर है यह काम में लिया जाता है। इस तरीके का जो फ्यूल फिल्टर है इसे हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से खोल करके बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है रिप्लेसेबल आता है, इसे हम क्लीन नहीं कर सकते हैं, इसकी जगह आपको दूसरा नया ही लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम खोल करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो इस तरीके से हमने फ्यूल फिल्टर को बाहर निकाल लिया है और इसके आगे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसमें रबड़ रिंग जो है इसके अंदर ही एलिमेंट के साथ ही क्या की गई है, ये फिक्स की गई है। इस तरीके का जो फ्यूल फिल्टर होता है ये रिप्लेसेबल होता है, इसे क्लीन नहीं किया जा सकता, इसे हमेशा चेंज ही किया जाता है। इसके नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा आप देखेंगे तो ये कुछ फिल्टरों में जो है वाटर सेपरेटर दिया जाता है, जिसके नीचे की तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये एक ड्रेन प्लग है। इसे आप ल्यूज करके क्या कर सकते हैं, आप इसे खोल के बाहर निकाल सकते हैं। और साथ में जो फ्यूल गैलरी है उसके लिए एक सेंसर गेज भी यहाँ दिया जाता है और इसको भी आप जब इसे कभी ल्यूज करके हम बदल भी सकते हैं, लेकिन चूंकि ये इसके साथ नया जो है मार्केट में हमें मिल जाएगा, तो इस तरीके से जो है हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरीके के जो फ्यूल फीड सिस्टम होता है इसके अंदर जो फिल्टरिंग प्रणाली है, तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपको हैंड प्राइमर भी दिया गया, क्योंकि आज के समय में हैंड प्राइमर जो है फिल्टर के ऊपर ही दिया जा रहा है। इसे पंप करने पर क्या किया जा सकता है, एयर निकाली जा सकती है। इसकी एयर निकालने के लिए यहाँ पर साइड में आप एक छोटा स्क्रू देखेंगे, यहाँ जो एक छोटा स्क्रू आप देख रहे हैं आपको देखने को मिल रहा होगा, इसे ल्यूज करके क्या किया जा सकता है, इसकी प्राइमर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हैंड प्राइमिंग करके इसकी एयर निकाल सकते हैं। आज के समय में कुछ इंजनों में इस तरीके के फ्यूल फिल्टर सबसे ज़्यादा प्रचलित है जो काम में लिए जा रहे हैं। इनमें हैंड प्राइमर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनमें चूंकि नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फ्यूल फीड पंप लगाया जाता है जो कि कंटिन्यू इसके अंदर फ्यूल की सप्लाई करता रहता है और फ्यूल का जो संचरण है वो इसके अंदर होता रहता है, या हम ये कहें कि फ्यूल का सर्कुलेट इसमें कंटिन्यू होता रहता है, जिसमें अलग अलग आप देखेंगे कि 2 सेंसर भी दिए गए हैं जो कि फ्यूल के आने का उसका प्रेशर और फ्यूल के जाने का प्रेशर, दोनों का प्रेशर कंटिन्यू हमें कहाँ बताता रहता है, हमारे फ्यूल फिल्टर में बताता रहता है। आज के वीडियो में इतना ही, आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। और आप लोगों के लिए अंत में एक सवाल आपको ये बताना है कि आज के समय में किस प्रकार के फ्यूल फिल्टर सबसे ज्यादा काम में लिए जा रहे हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे।